आज है 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू केडी भारत। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी ई चालान माफी खबर। यूपी परिवहन विभाग ने ऐतिहासिक फैसला लिया। 2017 से 2021 तक बने लाखों चालान माफ कर दिए जाएंगे। ये फैसला सीधे वाहन मालिकों को बड़ी राहत देगा। कोर्ट में लंबित चालान अब डिस्पोज्ड एबेटेड दिखेंगे। दफ्तर में पेंड और समय सीमा पर वाले चालान क्लोज टाइम बार मान लिए जाएंगे। अब फिटनेस और परमिट ब्लॉक्स हट जाएंगे। वाहन ट्रांसफर और HSRP की बाधाएं खत्म होंगी। टैक्स से जुड़े चालानों पर ये राहत लागू नहीं होगी। यूपी में करीब 30 लाख चालान बने थे। इनमें से 13 लाख चालान अभी भी पेंडिंग थे। सभी चालान पोर्टल पर स्वतः अपडेट हो जाएंगे। एक महीने में नई स्थिति साफ दिखाई देने लगेगी। वाहन मालिक पोर्टल पर खुद स्टेटस देख पाएंगे। हेल्पलाइन 149 और RTO दफ्तर में मदद मिल सकेगी। ये कदम पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के लिए उठाया गया। केंद्र सरकार कर्मचारियों की पेंशन खबर। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। अब 20 साल सेवा पर भी पेंशन का लाभ मिलेगा। ये सुविधा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर लागू होगी। पहले 25 साल सेवा पूरी करना जरूरी था। अब 20 साल पर प्रो राटा आधार पर पेंशन दी जाएगी। इसका मतलब है कि सेवा के हिसाब से भुगतान होगा। पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति की तारीख से मिलेगी। 60% फंड निकालने की सुविधा बनी रहेगी। ग्रेच्युटी और अवकाश नदीकरण भी मिलेगा। कर्मचारी की मृत्यु पर पत्नी पति को लाभ मिलेगा। 2 सितंबर को सरकार ने अधिसूचना जारी की। ये नियम खासकर NPS कर्मचारियों पर लागू होगा। अर्धसैनिक बलों को भी इसका लाभ मिलेगा। कर्मचारी संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया। ये बदलाव नौकरी को और सुरक्षित और लचीला बनाएगा। CBSE परीक्षा और खेल सुविधा। CBSE ने छात्रों को बड़ी राहत दी। 10वीं कक्षा के खिलाड़ियों को विशेष सुविधा मिलेगी। खेल या ओलंपियाड में भाग लेने वाले छात्रों को फायदा होगा। उन्हें मई 2026 तक की दूसरी परीक्षा का विकल्प मिलेगा। हालांकि इसके लिए मुख्य परीक्षा में LOC भरना जरूरी होगा। केवल टकराने वाले विषय ही चुने जा सकेंगे। पहली या दूसरी परीक्षा के बाद अलग परीक्षा नहीं होगी। कंपार्टमेंट की स्थिति में परीक्षा अगले साल होगी। पहली परीक्षा से छूट के लिए अनुमति जरूरी होगी। 12वीं कक्षा की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं की। ये सुविधा सिर्फ 10वीं छात्रों को मिलेगी। इससे खेल और पढ़ाई दोनों में संतुलन बढ़ेगा। छात्र बिना दबाव प्रतियोगिताओं में शामिल हो सकेंगे। स्कूलों को LOC समय पर भरना अनिवार्य होगा। ये कदम छात्रों के विकास के लिए अहम है। मदर डेयरी कीमतों में कटौती। उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मदर डेयरी ने कई उत्पादों के दाम घटा दिए। GST दरों में बदलाव के बाद ये फैसला लिया गया। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। अब UHT दूध, पनीर, घी, मक्खन सस्ते मिलेंगे। सफल ब्रांड और आइसक्रीम भी सस्ती होगी। 1 लीटर UHT दूध अब 75 रुपए में मिलेगा। 500 ग्राम मक्खन की कीमत 285 रुपए होगी। 200 ग्राम पनीर 92 रुपए में मिलेगा। घी का कार्टन पैक 645 रुपए में आएगा। पैकेट वाला दूध पहले से ही GST मुक्त है। अमूल ने हाल ही में दाम घटाए। उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। कंपनी का कहना है कि खपत बढ़ेगी। यह फैसला बाजार में बड़ा बदलाव लाएगा। ऑपरेशन सिंदूर और जैस कमांडर बयान। जैस कमांडर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसमें उसने ऑपरेशन सिंदूर की बात स्वीकार की। बहावलपुर में उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा। मसूद अजहर का परिवार भी मारा गया। उसका बयान भारतीय हमले से जोड़ा जा रहा है। ये ऑपरेशन पहलगाम हमले के बाद किया गया। उस हमले में निर्दोष नागरिक मारे गए। भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों पर हमला किया। बहावलपुर, कोटली और मुरीद के निशाने पर थे। पाकिस्तान ने 9 ठिकानों पर हमले की पुष्टि की। जैस का मुख्यालय बहावलपुर में ही माना जाता है। मसूद अजहर UN द्वारा प्रतिबंधित आतंकी है। पाक मीडिया ने परिवार की मौत की खबर दी थी। उसका बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना। छिपकलियों से छुटकारे के घरेलू उपाय। छिपकलियां घर की दीवारों और फर्श पर आसानी से दिख जाती हैं। इनका मल और लार में साल्मोनेला बैक्टीरिया पाया जाता है जो फूड पॉइजनिंग कर सकता है। केमिकल स्प्रे और जहरीले उपाय बच्चों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। ऐसे में घरेलू नुस्खे अपनाना ज्यादा सुरक्षित और आसान तरीका है। अंडे के छिलके की गंध छिपकलियों को उस जगह से भगा देती है। नेप्थलीन की गोलियां भी उन्हें दूर रखने में हेल्प करती हैं। काली मिर्च पीसकर पानी में मिलाकर स्प्रे करें तो छिपकली भाग जाती है। लहसुन और प्याज की तेज गंध से भी छिपकली घर में नहीं आती। आधा चम्मच हींग पानी में मिलाकर स्प्रे असरदार रहता है। दालचीनी पाउडर और उसका तेल छिपकलियों को पास नहीं भटकने देता। नींबू और पुदीने का रस का छिड़काव करने से भी छिपकलियां गायब हो जाती हैं। ये उपाय सस्ते, सुरक्षित और आसान है।
एलपीजी कनेक्शन पर सब्सिडी पाने का तरीका। आजकल लगभग हर घर में एलपीजी गैस का इस्तेमाल हो रहा है। गैस से खाना बनाना जल्दी और आराम से पक जाता है। इसके साथ सरकार सब्सिडी भी देती है, जो लोगों के लिए मददगार है। लेकिन अगर एलपीजी कनेक्शन आधार से लिंक नहीं तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। आधार से लिंक करना बेहद आसान प्रक्रिया है। ऑनलाइन लिंकिंग एलपीजी वेबसाइट या मोबाइल ऐप से की जा सकती है। आधार नंबर डालकर ओटीपी से वेरिफिकेशन पूरा करना होता है। ऑफलाइन विकल्प में एजेंसी या फिर सीएससी सेंटर में भी लिंक कराया जा सकता है। लिंक होने के बाद सब्सिडी सीधे बैंक खाते में आ जाएगी। यदि कोई दिक्कत हो तो ग्राहक सेवा केंद्र पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर और आधार कार्ड जानकारी सही होनी चाहिए। ये प्रक्रिया मुफ्त और सुरक्षित है। ट्रेन टिकट बुकिंग पर रेलवे का नया नियम। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग को लेकर नया नियम जारी किया। ये नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने जा रहा है। ऑनलाइन बुकिंग खुलने के पहले 15 मिनट में केवल आधार वेरीफाइड लोग टिकट ले पाएंगे। यदि आधार वेरिफिकेशन नहीं है तो शुरुआती समय में टिकट नहीं मिलेगा। ये नियम IRCTC की वेबसाइट और ऐप दोनों पर लागू है। PRS काउंटर से बुकिंग करने वालों के लिए कोई बदलाव नहीं होगा। रेलवे ने पहले से तत्काल टिकट पर आधार अनिवार्य किया हुआ है। तत्काल टिकट खुलने के पहले आधे घंटे में सिर्फ आधार वाले लोग ही बुकिंग कर सकेंगे। सामान्य टिकट 60 दिन पहले बुक होते हैं और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। ऑनलाइन बुकिंग रोजाना रात 12:30 बजे से शुरू होती है। यात्रियों को आधार समय पर वेरीफाई करवा लेना चाहिए। इससे टिकट मिलने की संभावना बढ़ सकती है। नया नियम धोखाधड़ी और बॉट बुकिंग रोकने के लिए लिया गया। ये कदम रेलवे की पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में है। इशाक डार ने अमेरिका के दावे की खोली पोल। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने भारत पाक संघर्ष विराम पर अमेरिका के दावे को गलत बताया। डार ने कहा कि अमेरिकी अधिकारी मार्को रूबियो से उनकी बात हुई। रूबियो ने बताया कि भारत ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार किया। भारत ने कहा कि ये मामला दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय है। डार का बयान ट्रंप के दावों के बिल्कुल उलट है। इससे अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठने लगे। बयान के बाद कूटनीतिक हलचल और तेज हो गई। डार ने साफ किया कि नई दिल्ली ने किसी भी तीसरे पक्ष को स्वीकार नहीं किया। अब दोनों पक्षों से रिश्तों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। आगे कूटनीतिक वार्ता कैसे होगी ये देखने वाली बात है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। इस बयान ने भारत पाक रिश्तों में फिर से हलचल मचा दी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा के बड़े कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन भव्य तरीके से मनाया जाएगा। 17 सितंबर को देश भर में 1 लाख स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे। इनमें लोगों को इलाज के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। स्वयं प्रधानमंत्री धार जिले से कार्यक्रम में शामिल होकर महिलाओं से संवाद करेंगे। गुजरात में मंदिरों में पूजा और स्वच्छता अभियान की तैयारी की गई। वाराणसी में रक्तदान शिविर और अन्य कार्यक्रम होंगे। दिल्ली में 75वां बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनमें 5 नए अस्पताल और 100 नई बसों की सौगात शामिल है। 75 ड्रोन उड़ाकर प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी जाएंगी। दिल्ली में अंग प्रत्यारोपण जैसी नई स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत होगी। बिहार के हर विधानसभा में स्वास्थ्य कैंप लगेंगे। ये पूरा आयोजन सेवा और स्वास्थ्य थीम पर केंद्रित है। भाजपा इसे जनता से जुड़ने का बड़ा अवसर बना रही है। बदलते युद्ध की प्रकृति पर रक्षा मंत्री का बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युद्ध की प्रकृति लगातार बदल रही है। अब खतरे केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहे। सूचना, वैचारिक, पर्यावरणीय और जैविक युद्ध भी बड़े खतरे में है। युद्ध कब शुरू होगा और कितनी देर चलेगा इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। ये 2 महीने, 1 साल, 5 साल तक भी चल सकता है। भारतीय सेनाओं को हमेशा तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदृश्य चुनौतियों से निपटने के लिए सजग रहना जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर उन्होंने सेना की सराहना की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक चला। हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। देश किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। यह असली आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। राइज एंड फॉल शो में पवन सिंह की चर्चा। रियलिटी शो राइज एंड फॉल इन दिनों चर्चों में है। कई कंटेस्टेंट अपनी परफॉर्मेंस और गेम से ध्यान खींच रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में है पवन। उनकी मौजूदगी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। इस बार वजह परफॉर्मेंस नहीं बल्कि उनकी दोस्ती है। डांसर और यूट्यूबर धनश्री वर्मा से उनकी नजदीकियां बढ़ रही है। मेकर्स ने हाल ही में एक प्रोमो शेयर किया। उसमें पवन सिंह धनश्री से मजाक और फ्लर्ट करते नजर आए। उन्होंने कहा कि धनश्री को बिंदी लगानी चाहिए। पवन की बात सुनकर धनश्री मुस्कुराती दिखी। प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। फैंस भी दोनों की केमिस्ट्री पर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं। शो की टीआरपी भी इस वजह से बढ़ रही है। पवन सिंह हर एपिसोड में छाए रहते हैं। उनकी मौजूदगी शो में सबसे बड़ी खासियत बन गई।
NMMSS छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की नई तारीख। शिक्षा मंत्रालय ने NMMSS छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि बढ़ा दी। अब छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। उन्हें OTR यानी एक मुश्त पंजीकरण करना होगा। ये छात्रवृत्ति कक्षा 9 के योग्य छात्रों को मिलती है। हर साल 1 लाख नई छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पढ़ाई जारी रखना है ताकि वे कक्षा 8 के बाद पढ़ाई न छोड़े। छात्रों को कक्षा 10 से 12 तक हर साल 12,000 रुपए मिलेंगे। राशि DBT मोड से सीधे बैंक खाते में आएगी। आवेदन करने वालों के माता पिता की आय 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। कक्षा 7 में 55% अंक जरूरी है। SC/ST छात्रों के लिए 5% की छूट। आवेदन का सत्यापन 2 स्तरों पर होगा। INO स्तर पर 15 अक्टूबर और DNO स्तर पर 31 अक्टूबर अंतिम तारीख है। योजना से हजारों मेधावी छात्र लाभान्वित होंगे। NCERT ने छात्रों के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया। NCERT ने 11वीं और 12वीं छात्रों के लिए मुफ्त कोर्स शुरू किया। ये कोर्स स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। नामांकन 22 सितंबर 2025 से शुरू होगा। कोर्स की अवधि 24 हफ्तों की होगी। फाइनल परीक्षा 3 मार्च 2026 को होगी। छात्रों को 2 मार्च तक परीक्षा के लिए पंजीकरण कराना होगा। कोई NCERT के अनुभवी शिक्षकों द्वारा बनाए गए विषयों में अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आदि शामिल होंगे। इन्हें मॉड्यूल में बांटा गया ताकि पढ़ाई आसान हो। पढ़ाई पूरी और 60% से ज्यादा अंक लाने पर सर्टिफिकेट मिलेगा। ये प्रमाण पत्र छात्रों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। नामांकन के इच्छुक swayam.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। बलकुड़िया गांव में पीपल के पेड़ को लेकर विवाद। निबोन औरंगिया थाना क्षेत्र के बलकुड़िया गांव में विवाद खड़ा हो गया। ग्रामीणों द्वारा पूजा किए जाने वाले स्थान पर हमला। अज्ञात लोगों ने छप्पर और पौधे उजाड़ दिए। ये सामान 100 मीटर दूर फेंक दिया गया। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर पुलिस में तहरीर दी। 6 माह पहले प्राचीन पीपल का पेड़ आंधी में गिर गया था। ग्राम सभा ने सहमति से इसे काट दिया, लेकिन 1 माह पहले इसकी जड़ सीधी हो गई। लोगों ने इसे दैवीय चमत्कार मान लिया। सुबह शाम पूजा और हवन शुरू हो गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छप्पर और हैंडपंप लगाया गया, लेकिन शरारती तत्वों ने रविवार रात सब नष्ट कर दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। थाना अध्यक्ष ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।